गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हिमांशु वशिष्ठ। लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी उसमें हमारा ये बी हाइव जो बुक है हमारी, उसका लास्ट चैप्टर है इफ़ आई वर यू, जो कि एक ड्रामा है, वो हमने स्टार्ट किया था। इस ड्रामा के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस किया था कि ये कोई करेक्टर है जिरार्ड, जो एक कॉटेज में रहता है, और कोई इंट्रूडर है जो उसका मर्डर करके उसकी जगह लेना चाहता है, उसकी आइडेंटिटी को अडॉप्ट करना चाहता है, और ऐसा वो कर पाता है नहीं। ये हम जब अपना ये ड्रामा कंप्लीट करेंगे तो हमें पता चलेगा। इसमें कुछ वर्ड्स थे जो स्पेसिफिकली यूज़ हुए हैं इस चैप्टर में, उन वर्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया था। आई होप कि आपने उनको उनके मीनिंग्स और इंटरप्रिटेशंस को याद किया होगा। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था, सीन के बारे में बताया था, सीन क्या है, और जिरार्ड जो है वो एक टेलीफोन पे बात कर रहा है। बात करते करते वो कंप्लीट करता है, उसके बाद अपनी पैकिंग करने लगता है, कहीं जा रहा है वो, पीछे से बंदा आ जाता है और उनके बीच एक डायलॉग जो था वो स्टार्ट हो जाता है। और इस डायलॉग में हमने देखा कि जिरार्ड जो है वो इस पर्सन को देखकर एकदम से डेस्परेट नहीं होता है, घबराता नहीं है, और बहुत कामली इसके साथ जो है बात करता है। और ये हम यहाँ पर मैंने मार्क किया था, यहाँ तक हमारा एक कंप्लीट हो गया था। उसने कहा था इंट्रूडर ने, यू हैव गॉट इनफ। उसने कहा ना कि अगर मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दूँ, उससे वो कुछ इंटरगेट कर रहा है इंट्रूडर, और जिरार्ड जो है उसको स्मार्टली आंसर कर रहा है और डायरेक्टली उसके आंसर्स को आंसर नहीं कर रहा है, क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर रहा है। तो फिर आखिर में वो एक बार बीच में वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारे क्वेश्चंस का जवाब नहीं दूं तो फिर तुम क्या करोगे। तो उसने कहा यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट। इंट्रूडर कहता है भाई मुझे ऐसा लगता है कि तुम इतने समझदार तो हो कि तुम अपने आप को हर्ट नहीं करवाना चाहोगे। तो उसके बाद जिरार्ड का डायलॉग देखिए, आई थिंक गुड सेंस इज, मतलब समझदारी इसमें है, टू शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन, कि अपनी योग्यता जो है उसको इस्तेमाल करना चाहिए दर्द से बचने के लिए। समझदारी, अक्लमंदी किस में है कि अपनी एबिलिटी को पेन को अवॉइड करने में यूज़ करना चाहिए, दैन इन द मियर डिज़ायर टू डू सो, बजाय इस इच्छा के कि ऐसा होने दो। मतलब जो अपकमिंग जो प्रॉब्लम है, जो कष्ट आपको होने जा रहा है, उससे बचने के लिए अपनी बुद्धि, अपनी अक्ल को इस्तेमाल करना चाहिए, इसी में समझदारी है। व्हाट डू यू थिंक मिस्टर, आप क्या सोचते हैं श्रीमान। नेवर माइंड माय नेम, मतलब मेरे नाम के बारे में मत सोचो, मैं क्या नाम है मेरा। आई लाइक योर्स बेटर, मुझे मेरे नाम से बजाय तुम्हारा नाम जो है वो ज़्यादा पसंद है। मिस्टर जिरार्ड, व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम। दो नाम होते हैं, एक ऑफिशियल एक अनऑफिशियल। तो जो ऑफिशियल नेम है क्रिश्चियन नेम, उसने कहा तुम्हारा क्रिश्चियन नेम क्या है। तो जिरार्ड ने जवाब दिया कि विंसेंट चार्ल्स। तो इंट्रूडर में, डू यू रन अ कार। तो जिरार्ड ने कहा नो, दैट्स अ लाई, झूठ बोलते हो तुम। यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल, मतलब ध्यान रखो तुम किसी बेवकूफ़ से बात नहीं कर रहे हो। आई एम एज स्मार्ट एज यू, मैं उतना ही स्मार्ट हूँ जितने कि तुम। और आगे वो कहता है इवन स्मार्टर, मतलब तुमसे भी ज़्यादा स्मार्ट हूँ, होशियार हूँ। एंड आई नो यू रन अ कार, मुझे पता है तुम कार चलाते हो। बेटर बी केयरफुल वाइज गाय, थोड़ा बेहतर होगा कि तुम इस बात का ध्यान रखो। समझदार व्यक्ति, मतलब झूठ बोलने से पहले तुम सोचो कि मुझे पता है। तो जिरार्ड ने कहा आर यू अमेरिकन, तुम अमेरिकन हो क्या, और इज़ दैट मियरली अ क्लेवर इमिटेशन, या सिर्फ ये एक चतुराईपूर्ण नकल है अमेरिकन की, मतलब अमेरिकन वेशभूषा तुमने धारण कर रखी है, बोलने का तुम्हारा तरीका जो है, तुम एक्चुअल में अमेरिकन हो या अमेरिकन को इमिटेट कर रहे हो। लिसन, सुनो, दिस गन इज़ नो टॉय, ये जो बंदूक देख रहे हो ना, ये कोई खिलौना नहीं है। आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू, मैं तुम्हें बगैर किल किए, बगैर मारे तुम्हें हर्ट भी कर सकता हूँ बंदूक से, एंड स्टिल गेट माई आंसर, और मेरे जवाबों का, क्वेश्चंस का जो मेरे सवाल है उनका जवाब दे सकता हूँ। ऑफ कोर्स इफ़ यू पुट इट लाइक दैट, अगर तुम इसको ऐसे ही रखते हो तो आई विल ग्लेड टू असिस्ट यू, मुझे खुशी होगी तुम्हारी मदद करके। आई डू पोजेस अ कार, मेरे पास कार है, एंड
इट इज़ इन द गैरेज राउंड द कॉर्नर, और यहाँ से कुछ दूरी पर, यहाँ से कुछ दूरी पर वो रखी हुई है। दैट्स बेटर, ये हुई ना बात, अच्छी बात है। डू पीपल ऑफन कम आउट हियर, अगला सवाल उसने पूछा, क्या लोग अक्सर यहाँ आते हैं? वेरी रेयरली, रेयरली मतलब बमुश्किल, मतलब बहुत कमी से। सरप्राइजिंगली मतलब आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम लोग आते हैं, कभी कभी फ्यू लोग, फ्यू पीपल। जैसे टेक द ट्रबल टू विजिट मी, मतलब कि सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी। आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम लोग हैं जो मेरे पास आने की जहमत उठाते हैं, परेशानी उठाते हैं। देयर इज़ बेकर, ब्रेड वाला, ग्रीन ग्रोशर, वेजिटेबल सेलर जो होता है, ऑफ कोर्स क्या आते हैं। एंड देन देयर इज़ अ मिल्कमैन, और दूध वाला। क्वाइट चार्मिंग, काफ़ी आकर्षक हैं वो सभी लोग। बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योरसेल्फ, लेकिन उनमें से कोई भी इतना रुचिकर नहीं है जितने कि तुम हो। आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल, मुझे पता है, क्या मुझे पता चला है कि दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल, तुम कभी व्यापारियों से नहीं मिले, ये लोग जो आते थे इनसे। यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल, ऐसा लगता है कि तुमने काफ़ी परेशानियों को झेला है। सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, चूँकि तुम मेरे बारे में इतना कुछ जानते हो, वॉन्ट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो क्या तुम अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे? यू हैव बीन सो मॉडेस्ट, तुम काफ़ी विनम्र दिखते हो। तो इंट्रूडर ने कहा, आई कुड टेल यू प्लेंटी, मैं तुम्हें बहुत कुछ बता सकता था। यू थिंक यू आर स्मार्ट, तुम सोचते हो तुम बहुत होशियार हो। बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड ईयर, लेकिन इस श्रेणी में मैं यहाँ पर कहाँ पर हूँ? टॉप पर हूँ, मतलब मैं तुमसे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा होशियार हूँ। आई हैव गॉट ब्रेन्स, मेरे में दिमाग है। एंड आई यूज़ दैम, और मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव, और यही वजह है कि जहाँ पर आज मैं हूँ वहाँ पर पहुँचा हूँ। आई हैव गॉट मतलब मैं उस जगह पर पहुँचा हूँ, वेयर आई हैव, जहाँ पर मैं इस समय हूँ। मतलब आज तक जो मैंने उपलब्धियाँ हासिल की, अपने दिमाग, अपनी अक्ल से हासिल की हैं। तो जिराड ने कहा, एंड वेयर प्रिसाइजली हैव यू गॉट, प्रिसाइजली यानी ठीक ठीक, मतलब कि ठीक ठीक तुम कहाँ से चले थे, मतलब कहाँ से तुमने अपनी ये जर्नी स्टार्ट की थी। इट डिडंट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इनटू माय लिटिल कॉटेज, ये तुम जो मेरे घर में घुस आए हो, इसमें घुसने के लिए कोई ज़्यादा ग्रेट ब्रेन, ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं है। क्या तुम इसी को अचीवमेंट मानते हो क्या? तो इंट्रूडर ने कहा, व्हेन यू नो व्हाई आई हैव ब्रोकन इनटू योर लिटिल कॉटेज, तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारा ये छोटे से कॉटेज में मैं क्यों घुसा हूँ? यू विल बी सरप्राइज, तुम हैरान रह जाओगे। एंड इट वोंट बी अ प्लीजेंट सरप्राइज, और ये जो तुम्हारा जो हैरानी होगी ना, तुम्हारा जो आश्चर्य होगा, ये कोई खुशनुमा, बहुत खुशी देने वाला आश्चर्य नहीं होगा। तो जिराड ने कहा, विद योर फिगरिंग सो लार्जली इन इट, जैसा कि तुम इसके अंदर काफ़ी इन्वॉल्व हो, फिगरिंग, इस पूरे काम में, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल, उससे समझ में आता है जो तुम कहना चाह रहे हो कि मैं एक जानकर हैरान हो जाऊंगा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। बाय द वे, व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्ब्रेस? क्राइम भी कई तरह के होते हैं, डकैती करना, चेन स्नैचिंग करना, मर्डर करना, अलग अलग टाइप के क्राइम होते हैं। तो उसने पूछा कि कौन से टाइप का क्राइम जो है वो तुम करते हो, और आरंट यू ए स्पेशलिस्ट, या फिर तुम विशेषज्ञ ही नहीं हो, मतलब कि सब कुछ कर लेते हो। तो इंट्रूडर का, माई स्पेशलिटी ज्वेल रॉबरी, मेरी विशेषज्ञता है जेवरात चुराना, ज्वेल्स। योर कार विल डू मी अ ट्रीट, तुम्हारी कार मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। इट इज़ सर्टेनली अ डैंडी बस, ये हमारा ग्लोसरी में वर्ड आया था जो स्टार्टिंग में हमने कल डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। निश्चित तौर पे ये काफ़ी सजी धजी गाड़ी है, फैशनेबल गाड़ी है। आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू, मुझे लगता है, मुझे ऐसा डर है कि जेवरात तो बहुत कम हैं। एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ द एसेक्स, एसेक्स उस जगह का नाम है जहाँ पर इसका कॉटेज है, और यहाँ एसेक्स में, जंगल के बीच में
ज्वेलरी, मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा होंगी। तो उसने कहा सो आर द कॉप्स। उसने कहा कि अगर ज्वेल्स कम हैं यहाँ पर तो कॉप्स भी तो बहुत कम हैं। कॉप्स कहते हैं पुलिस को। उसने कहा ना आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन द वाइल्ड्स ऑफ द एसेक्स। एसेक्स में, यहाँ जंगल के इलाके में ज्वेल्स बहुत कम हैं, ऐसा मुझे लगता है। उसने कहा कि हाँ पुलिस भी बहुत कम है। एंड आई कैन रिटायर हियर नाइसली फॉर ए लिटिल वाइल। और यहाँ पर मैं रह सकता हूँ आराम से, फॉर ए लिटिल वाइल, थोड़े बहुत समय के लिए। तो जेरार्ड ने कहा यू मीन टू लिव विद मी, तुम्हारा कहने का मतलब मेरे साथ। अ ट्राइफल सडन, एक अचानक नई बात निकली है, इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है? यू हैव नॉट बीन इन्वाइटेड, भाई मैंने तो तुम्हें इन्वाइट नहीं किया, तुम क्यों रहोगे मेरे साथ? तो उसने कहा यू वॉन्ट बी हियर लॉन्ग, तुम अब यहाँ पर ज़्यादा वक्त नहीं रहोगे। सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क, तो इसलिए मैंने तुमसे पूछने की परेशानी नहीं उठाई। व्हाट डू यू मीन, मैं क्यों नहीं रहूँगा, क्या मतलब है तुम्हारा? उसने कहा दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था ना कि तुम्हें हैरानी होगी, ये तुम्हारा एक बड़ा सरप्राइज है। और वो क्या है? आई एम गोइंग टू किल यू, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। लिटिल हार्श, ये तो बड़ी निर्दयता की बात है, इजंट इट, क्या नहीं है? तो विद हैवी सरकाजम, बड़े व्यंग के साथ बोला ये आई विल बी सॉरी टू डू इट, हाँ मुझे ऐसा करने में दुख होगा। आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू, फैंसी मीन्स अटैचमेंट, मुझे तुमसे लगाव हो गया है, मतलब इतनी देर बात करके, बट इट इज़ जस्ट गो टू बी डन, लेकिन अब ऐसा होगा। तो वाई एड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स, टू योर अदर क्राइम, तुम्हारे अन्य अपराधों के साथ एक मर्डर को क्यों और ऐड कर रहे हो? भाई इतने अपराध तुमने करे हैं तो उसमें एक और मर्डर करके एक क्राइम और क्यों एडिशन कर रहे हो उसमें? इट इज़ अ ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग, ग्रेव मतलब सीरियस, ये एक बहुत ही गंभीर कदम है जो तुम लेने जा रहे हो। आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, मैं ये मज़े के लिए नहीं कर रहा हूँ। आई हैव बीन हॉन्टेड लॉन्ग इनफ, हंटेड मीन्स शिकार के लिए पीछा किए जाना, मतलब मेरे को काफ़ी टाइम से मेरा पीछा किया जा रहा है। आई एम वांटेड फॉर मर्डर ऑलरेडी, मैं पहले से ही वांटेड हूँ, तलाश में हूँ फॉर मर्डर, खून के लिए, मतलब ऑलरेडी मैं खून कर चुका हूँ और पुलिस मेरी तलाश कर रही है। एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस, और वो मुझे 2 बार मर्डर करने के लिए तो नहीं टांग सकते, 2 बार तो नहीं टांग सकते फांसी पर। यू आर प्लानिंग ग्रेट्यूटस डबल, ग्रेट्यूटस का भी हमने ग्लोसरी में वर्ड देखा था, अनावश्यक और हार्मफुल चीज़। तुम ये जो योजना बना रहे हो ये एक तुम्हें अनावश्यक रूप से तुम्हारी परेशानी को डबल, दुगना कर देगी। मतलब तुम ऑलरेडी एक मर्डरर हो, पुलिस तुम्हारे पीछे है, फिर मेरा भी तुम अगर मर्डर करते हो तो तुम्हारी ये जो प्रॉब्लम है अनावश्यक रूप से डबल हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। सो टू स्पीक, एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लॉस, ये स्वीकार करता हूँ कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, कि भाई अगर तुम 1 को मारोगे तब भी मर्डर कहलाओगे, 2 को मारोगे तब भी मर्डर ही कहलाओगे, खोने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। बट व्हाट हैव यू गेन, लेकिन तुम्हें इससे हासिल क्या होगा? आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, स्वतंत्रता, आज़ादी प्राप्त होगी मुझे। एज फॉर माई सेल्फ, जहाँ तक मेरी बात है, आई एम पुअर हंटेड रैट, मैं एक बेचारा चूहा हूँ जिसका पीछा किया जा रहा है। एज विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड, और विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड के रूप में आई एम फ्री टू गो प्लेसेस, मैं आज़ाद होऊंगा कहीं पर भी जाने के लिए। एंड डू नथिंग, और कुछ भी ना करने के लिए, मतलब मैं तुम्हें मार के तुम्हारी जगह ले लूँगा और क्या बन जाऊँगा मैं? विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड। आई कैन ईट वेल, अच्छे से खा सकता हूँ मैं, स्लीप, सो सकता हूँ, एंड विदाउट हैविंग डू नथिंग, और वो भी सब कुछ बगैर कुछ किए, विदाउट हैविंग, सॉरी माई मिस्टेक, ये थोड़ा सा मिसलीड हो गया, विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट, और बगैर पिटाई किए जाने से बचकर भागने के साथ, एट द साइट ऑफ अ कॉप, पुलिस को देखकर पिटने से बचने से भागने के लिए रेडी हुए बिना कुछ भी खा सकता हूँ, कहीं भी सो सकता हूँ।
अभी तो मेरी क्या स्थिति है कि पुलिस को देखते ही मैं पिटाई से बचने के लिए भागता हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड बन जाऊँ तुम्हें मर्डर करके, तो पुलिस को देखकर मुझे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये है इसका मीनिंग। तो जेरार्ड कहता है, इन मोस्ट मेलोड्रामाज द विलन्स इज फुलिश इनफ टू डिले हिज किलिंग लॉन्ग इनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड, यू आर मच लकियर। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर जितने भी मेलोड्रामाज मैंने पढ़े हैं, जो नाटकीय पूर्ण घटनाएं जो होती हैं, उनमें जो विलन होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, नाटक के किरदार, इज़ फुलिश इनफ, वो इतने पर्याप्त रूप से बेवकूफ़ होते हैं टू डिले हिज किलिंग, कि वो अपनी किलिंग को डिले कर देते हैं फालतू की वार्तालाप करके, टू बी फ्रस्ट्रेटेड, कि वो आखिर में हताश हो जाते हैं। मतलब फालतू की बातें करके, इधर उधर की बातें करके वो टाइम निकाल देते हैं और जो वो करना चाहते हैं फिर वो नहीं कर पाते हैं, सीन बदल जाता है और फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। यू आर मच लकियर, तुम उनके मामले में थोड़े ज़्यादा भाग्यशाली हो। तो ये जो अभी डायलॉग हमने पढ़ा, इसमें एक चीज़ जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो ये कि जेरार्ड जो है वो इंट्रूडर जो कि उसको मर्डर करने के लिए वहाँ पर आया है, उससे बिल्कुल भी एकदम से जैसे कहते हैं डेस्परेट नहीं हुआ और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ वो उससे बातें कर रहा है। मतलब नॉर्मल बीइंग होता तो एकदम घबरा जाता, रोने लगता, उसके पैरों में गिर जाता, चिल्लाने लगता। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जेरार्ड को पता चल गया कि ये मुझे मर्डर करना चाहता है और मेरी जगह पर जेरार्ड बन के यहाँ पर रहना चाहता है। स्टिल उसकी कन्वर्सेशन, उसके डायलॉग से कहीं पर भी डेस्परेशन, घबराहट, एक ग्लूमीनेस नज़र नहीं आ रही है। तो इससे ऐसा लगता है कि ये शायद जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी और लास्ट तक पहुँचेंगे हम, तो जेरार्ड जो है वो किसी तरह एनी हाउ इस पर ओवरकम कर जाएगा। लेकिन इस चीज़ को हम पेज वाइज ही क्लियर करें तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे क्या होता है कहानी में वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। गुड बाय, सी यू।